अब हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। इसका काल 1500 BC से लेकर 600 BC। विद, वैदिक से क्या है? विद। विद का मतलब ज्ञान होता है। ओके, वेद जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि ये सुनने की परंपरा पर आधारित है। वेदों की रचना पहले हुई और बाद में इसका लेखन बाद में हुआ। वेदों का लेखन जो है वो वेद व्यास, कृष्ण वेद व्यापन भी कहा जाता है, इसे इन्होंने किया था। वेदों में उल्लेखित सभ्यता एवं संस्कृति को, जो वेदों में उल्लेखित सभ्यता एवं संस्कृति है, हम उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये अपरोक्षणीय है, अपरोक्षणीय है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसकी वेद व्यास ने सिर्फ इसका कलेक्शन किया है, ये देवों के द्वारा लिखी हुई है। ओके, इसका बस कलेक्शन किया है किसने? वेद व्यास ने। ये मतलब अपरोक्षणीय का मतलब होता है कि किसी पुरुष के द्वारा नहीं है ये। वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं। आरण्यक का मतलब होता है जो जंगल में लिखे गए। उपनिषद आते हैं जो 108 है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल 1500 BC से लेकर 600 BC तक इसका काल रहता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल पहले वाला 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल बाद वाला 1000 BC से लेकर 600 BC तक। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर ऋग्वेद लिखा हुआ है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद लिखे हुए हैं। अब इनके उद्गाता वगैरह जो भी इनके अंदर डिटेल है पूरी देख लेते हैं हम इसे एक बार। ओके, याद करने के लिए ऋग्वेद को देखते हैं। पहले सबसे पहले ऋग्वेद को ऋचाओं एवं मंत्र होने के कारण ऋग्वेद कहा गया है, क्योंकि इसमें 1 लाख से ज्यादा ऋचाएं हैं। इसका जो पुरोहित होता है वो होत्र कहलाता है, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय एवं कौशिकी है। इसका उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। इसके अंदर 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं इसके अंदर, और 10 मंडल हैं, और 1 लाख कितने? इसमें 10,552 मंत्र हैं। 10,552 मंत्र। ऋग्वेद इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऋचाएं बहुत हैं। इसका पुरोहित जो है वो होत्र कहलाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? ऐतरेय एवं कौशिकी है। इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,562 मंत्र हैं। एक बार से दोबारा देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में ऋचाएं और मंत्र अधिक होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया। इसका जो पुरोहित होता है वो होत्र होता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो ऐतरेय एवं कौशिकी होती है। इसका उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,562 ऋचाएं हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसे आपने देखा होगा कि यजु दिख रहा है और यज्ञ दोनों संबंधित हैं, तो यजुर्वेद देखते ही याद जाना चाहिए आपको कि इसमें यज्ञ से संबंधित है ये। इसका जो पंडित होता है यानी पुरोहित वो अधर्यु कहलाता है। इसमें 2 पद होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेमी संहिता, शतपथ ग्रंथ, और कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय और ब्राह्मण। इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसमें यज्ञीय कर्मकांडों पर आधारित है, गद एवं पद दोनों में है। सामवेद को देखते हैं। साम का मतलब होता है ज्ञान। इसका पंडित यानी पुरोहित उद्घाटा होता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश, षटविश, जैमिनी। और इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम रचना इसी में है, पद में। आपने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी, वो इसी में ही है। अब इसके बाद आता है अथर्ववेद। इसे अथर्ववेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो रचना की ना वो अथर्वगिरीश ऋषि ने की थी, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसका जो पंडित यानी पुरोहित होता है वो ब्राह्मण होता है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो गोपथ होता है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। इस वेद के अंदर लौकिक गतिविधियां, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कृषि, व्यापार अंदर इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें मतलब इन चीज़ों की बात कही गई है और तरीके भी लिखे हुए हैं।
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों उत्तर वैदिक काल से जुड़े हैं। कब के? ऋग्वैदिक काल के नहीं, उत्तर वैदिक काल के, मतलब के वैदिक काल के जो लास्ट का पीरियड होता है उत्तर वैदिक काल, उसके। ओके, अब देखो वेदांग। वेदांग के मतलब क्या है? वेदों के 6 अनिवार्य अंग। कितने? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये कौन है? ये वेदांग है, वेदों के अंग यानी कि वेदांग। शिक्षा में वैदिक मंत्रों का स्वर्ण वर्ण है जो कि नासिका से है। कल्प में गृहस्थियों के कार्यों का एवं यज्ञ का वो है जो कि हाथ से है। व्याकरण में शुद्ध उच्चारण के लिए शब्द शास्त्र है जो कि मुख से है। व्याकरण किसने लिखी? अष्टाध्यायी किसने? पणिनि ने। निरुक्त, निरुक्त में क्या है कि कठिन शब्द व्याख्या है, जो कठिन शब्द होते हैं उनकी व्याख्या निरुक्त शास्त्र में आती है। ये कान का व्यापन हो कहलाता है, कान से है इसका संबंध। छंद, छंद में लय और ताल, मतलब कोई पंक्ति है उसमें लय और ताल का संबंध किससे होता है? फिर छंद से। और इसका मतलब क्या? पैर। और ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब भविष्य फल, आगे का भविष्य बताना। ओके, व्याकरण किसकी फेमस है? पणिनि की अष्टाध्यायी। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, काव्यानंद ने कार्तिकी लिखी। ओके, अब निरुक्त शास्त्र को देख लो। यास्क ने निरुक्त शास्त्र लिखा। आरण्यक, आरण्यक का मतलब क्या है? वैदिक ग्रंथों की ज्ञान मीमांसा की रचनाएं हैं जो कि जंगलों में बैठकर, आरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगलों में बैठकर रचित हुई। इसमें कर्म एवं ज्ञान के माध्य समन्वय मिलता है। ऐतरेय, तैतरेय, बृहदनारायण, शाखायन और जैमिनी, छांदोग्य ये आरण्यक कहलाते हैं क्योंकि ये जंगलों में बैठकर इनका रचना हुई है। इसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये लिखा रखा है मैंने, उपनिषद। उप का मतलब पास में, नि मतलब निष्ठापूर्वक, शद यानी सतज्ञान, मतलब गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। वैदिक साहित्य के काल एवं ज्ञान की दृष्टि से अंतिम भाग वेदांग होते हैं। ओके, उपनिषद में निर्गुण निराकार ब्रह्म पर बल दिया गया है जिससे ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। अतः कर्मकांडों का विरोध किया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महत्वपूर्ण उपनिषद कौन से हैं? 11 हैं। इन्हीं 11 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। 11 देख लेते हैं, लाइन से देख सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, ये लिखे हुए हैं आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये। वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्योपनिषद में। कौन से में? छांदोग्योपनिषद में। तो हमारी ट्रिक क्या है? श्री कृष्ण का प्रथम छांदो, श्री कृष्ण का प्रथम छांदो, श्री कृष्ण का प्रथम छांदो, इस तरीके से याद करेंगे, 3-4 बार रिपीट करेंगे। हर चीज रिपीट पर, एक रिवीजन पे आधारित होती है हर चीज को याद करना। जैसे कि सत्यमेव जयते वट कहाँ पर है? मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में। तो सत्यमुंड सत्यमुंड सत्यमुंड। दूसरे की धन की इच्छा मत करो, ये आदर्श वाक्य कठोपनिषद में है। तो ट्रिक क्या? दूसरे की धन की इच्छा मत करो कठोप, दूसरे के धन की इच्छा मत करो कठोप। यम नाची केता का संवाद कहाँ पर है? कठोपनिषद में है। तो हमने ट्रिक बना दी, यम नाची कठोप, यम नाची कठोप। सबसे बड़ा उपनिषद बृहद नारायण। जैसे कि सबसे बड़ा बृहद से ही पता चल रहा होगा कि बड़ा होता है बृहद। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहाँ पर है? वृहद नारायण में है, वृहदारायण में। तो यज्ञ गार्गी का वृहद, यज्ञ गार्गी का वृहद, यज्ञ गार्गी का वृहद। यज्ञों की फूटी नाव कहाँ पर बताया गया है? यज्ञों को फूटी नाव कहाँ पर बताया गया है? मांडुक्योपनिषद में। तो हमने ट्रिक बना दी इसकी, यज्ञों की फूटी नाव मांडू है, यज्ञों की फूटी नाव मांडू है। स्मृतियों को देख लेते हैं। स्मृतियों में क्या है कि कल्प ग्रंथों के धर्म सूत्रों पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? ये कल्प ग्रंथों के धर्म सूत्रों पर आधारित है। सामाजिक एवं धार्मिक विधि विधान का इसमें उल्लेख है। मतलब जो लॉ है ना, कानून, सामाजिक और धार्मिक कानून का उल्लेख किसमें है? स्मृतियों में है। स्मृतियाँ कितनी प्रमुख हैं? 4 स्मृतियाँ प्रमुख हैं। अब एक एक करके उन चारों को देख लेते हैं। मनु स्मृति, मनु स्मृति ये प्रथम स्मृति, महत्वपूर्ण प्रथम स्मृति कौन सी है? मनु। रचना इसकी शुंग काल में हुई।
तो हमारी ट्रिक क्या है, प्रथम मनु शुंग, प्रथम मनु शुंग मतलब शुंग काल में इसकी रचना हुई और प्रथम कौन सी है, मनु है। इसमें सामाजिक भेदभाव पर आधारित है ये। इसमें नारी पूजा पर बल दिया गया है, इसमें नारी पूजा पर बल दिया गया है। नारी को पुरुष के अधीन रहने पर बल दिया गया है। इसमें शूद्रों को अधिक दंड पर बल है, मतलब शूद्रों को अधिक दंड दिया जाए। इसका टीकाकार में देख लेते हैं। मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, गोविंद स्वामी भरूची, याज्ञवल्क्य के स्मृति, नारद स्मृति और बृहद स्मृति, ये 3 अलग हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम पुराणों को। पुराणों को देखते हैं कि भारत की प्राचीन ऐतिहासिक घटनाएं सब काहे में है, पुराणों में है। इसमें राजवंशों का वर्णन किया गया है और पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। और सबसे प्राचीन कौन सा है, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। तो हमारी ट्रिक क्या थी, सबसे प्राचीन मछली। इसे 5-6 बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण में मौर्यकालीन जानकारी मिलती है, तो विष्णु मौर्य विष्णु मौर्य विष्णु मौर्य करके याद करो, रिपीट मारो अच्छे से। मत्स्य पुराण, इसमें क्या है कि शुंग काल, सातवाहन और कुषाण कालीन, ये कौन कौन से 3, शुंग, सातवाहन और कुषाण, ये मत्स्य में है। तो 7 शुंग कुषाणी मछली, 7 शुंग कुषाणी मछली। वायु पुराण, वायु पुराण क्या है, गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। तो हमारी ट्रिक क्या, वायु गुप्त है, वायु गुप्त है, वायु गुप्त है, मतलब गुप्तकालीन जानकारी वायु पुराण से है। और मार्कंडेय पुराण में दुर्गा पूजा यानी कि दुर्गा की शक्ति की पूजा का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो मार्क दुर्गा, मार्क दुर्गा, मार्क दुर्गा, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। अब आता है वैदिक काल, वो वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता थी, ये आता है वैदिक काल। तो इस काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक 1500 से 1000 BC और 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक। ओके, अब देखते हैं हम 1500 से 1000 तक यानी कि ऋग्वैदिक काल को। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,562 मंत्र हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित सभ्यता का समय ऋग्वैदिक काल कहलाता है। तो ये जो 1028 सूक्त हैं, इसमें 1017 मूल सूक्त हैं और 11 बालखिल्य सूक्त हैं। ओके, प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं इसमें, मैंने कहा कि 10 मंडल हैं। तो प्राचीन कौन कौन से हैं, 2 से लेकर 7 तक। ओके, एक, 8 और 9, 10 इन मंडलों को बाद में जोड़ा गया है। एक मंडल में अंगीरा ऋषि के बारे में है, तो मैंने ट्रिक बना दी, 1 अंगूर। 8वें मंडल में कर्म ऋषि को समर्पित है, तो 8 कर्म। 9वां मंडल सोम को है, तो 9 सोम। 10वां मंडल विराट पुरुष को है, तो 10 विराट। 3rd मंडल जो है वो विश्वामित्र के थ्रू, इसमें क्या है कि देवी सूक्त में गायत्री मंत्र दिया गया है। 3rd मंडल का जो देवी सूक्त है, इसमें गायत्री मंत्र दिया गया है। ओके, अब हम देखते हैं, हमने ये सब याद कर लिया, 1 अंगूर, 8 कर्म, 9 सोम, 10 विराट, एक ट्रिक से याद करेंगे। इसे रिवीजन, बिना रिवीजन के कुछ होने वाला है नहीं। रिवीजन मारोगे जब ही याद रहेगा ये, क्योंकि एग्जाम तो अगले दिन है नहीं कि एग्जाम, एक वैकेंसी निकलती है तो 1 साल बाद तो उसका एग्जाम होता है कम से कम। अब तो 1 साल तक याद रखना बहुत ज़रूरी होता है और कठिन भी होता है साथ में। अब हम देखते हैं कि आर्य कौन थे। आर्य जाति न होकर एक भाषाई समूह था। भारोपीय भाषाई समूह कहा जाता है इसे। कौन सा, भारोपीय भाषाई समूह। ओके, आर्यों का मूल स्थान को लेकर काफ़ी भारी विवाद है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो अब देखते हैं कि हम कौन सा इतिहासकार क्या बताता है। मैक्स मूलर कहता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। पेंका और हार्ट कहते हैं कि जर्मनी के मैदान के भाग से आए थे। नोररिंग और गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि दक्षिणी रूस से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। गंगानाथ झा बोलते हैं कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। तो हमने क्या काम करा, सबकी ट्रिक बना दी। मध्य एशिया से मैक्स, तो माध्य मैक्स। पेंका और हर्ट जर्मनी से बताते हैं, तो पेंका हर्ट जर्मनी। इसे कम से कम 10-10 बार याद करो, खुद याद हो जाएगा।
रिंग चाइल्ड दक्षिणी रूस है, तो रिंग चाइल्ड दक्षिणी रूस, रिंग चाइल्ड दक्षिणी रूस। तिलक उत्तरी ध्रुव, तिलक उत्तरी ध्रुव। अविनाश सप्त सैंधव प्रदेश, अविनाश सप्त सैंधव, अविनाश सप्त सैंधव। दयानंद तिब्बत, दयानंद तिब्बत। DS त्रिवेद ये देविका नदी बताते हैं, मुल्तान के पास है। NCERT जो मानता है आल्पस पर्वतमाला यानी कि यूरेशिया को मानता है, और सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य मत है वो NCERT का ही मानते हैं, ये बात आप भी जानते हो। तो इसका भौगोलिक विस्तार को देखते हैं। 1500 BC, 1500 BC से 1000 BC तक है। इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, कश्मीर, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान। इसमें 2 घाटियाँ देखी जाती है, स्वास्तु और गोमती। स्वास्तु मतलब स्वात घाटी, गोमती यानी कि गोमल घाटी। और हिमालय पर्वत का स्पष्ट मिलता है, हिमालय पर्वत का स्पष्ट मिलता है, और उसकी चोटी मंजूवंत का उल्लेख है जहाँ सोम का पौधा निकलता है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत को क्या कहा गया है? हिमालय पर्वत की चोटी को मंजूवत, जहाँ पर सोम का पौधा निकलता है। इस तरीके से हमें याद और करना है। अब यहाँ पर कुछ प्राचीन नाम दिए हुए नदियों वगैरह के, उन्हें भी देखना ज़रूरी है। कुंभू कोड्रम, कुभा काबुल, वितस्ता झेलम, अस्किनी चुनाव, परुष्णी रावी, शत्रुधि सतरज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, गोमल गोमती, सरस्वती गग्गर, सिंधु सिंध, स्वास्तु स्वात, सुषोमा सोहन, मरुवृद्धा कामरूवर्मन। तो इसमें ये मेरे को याद नहीं हो पा रहा था 14वां, तो मैंने मरुकाम करके याद कर लिया, यानी मरु और काम आगे का। ओके, आप ऐसा नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग याद करो, जो सा आपको याद नहीं हो रहा आप भी इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर सकते हो, जैसा आपके माइंड में सेटअप बैठ जाए बिल्कुल। सरस्वती एवं इसकी सहायक नदी दृश्यवती के माध्य का जो प्रदेश है वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहलाता है। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितनी? 25। लेकिन यहाँ पर तो मैंने 14 नदियों का ही नाम याद किया, क्योंकि 14 का नाम अलग अलग था, ज़्यादातर मैंने ये याद कर लिया जो फेमस था। लेकिन यहाँ पर 25 नदियों का उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो सिंधु नदी थी, जैसा कि आप भी जानते हो कि पूरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुई है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जिसे नदी तमा कहा जाता था। गंगा नदी का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। यमुना नदी का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख है। ओके, ऋग्वेदिक आर्य गैरु वर्णों मृदभांड यानी कि OCP का उपयोग करते थे। इनकी प्राप्ति उत्तरी राजस्थान व अफगानिस्तान तक होती है। ऋग्वेदिक कालीन समय की समाप्ति तक धूसर मृदभांड यानी कि जो गैरू कलर के मृदभांड थे उनका प्रचलन हो चुका था। ऋग्वेदिक कालीन समय की समाप्ति तक, ऋग्वेदिक काल की समय की समाप्ति तक धूसर मृदभांड का प्रचलन जो था वो हो चुका था। अब यहाँ पर हम राजनीतिक स्थिति को देख लेते हैं। ऋग्वेदिक राज्य में जन क्या था? जन एक कबीला हुआ करता था। जन शब्द का जो उल्लेख है वो 275 बार है। जन क्या था? कबीलाई एवं खानाबदोश राज्य था। ओके, अनेक जन थे, एक जन नहीं था, काफ़ी सारे जन थे, जो आगे जाके आप देखेंगे कि महाजनपद बनेंगे। ओके, अनेक जन थे जिसमें 5 जन, पंच जन आर्य कबीले महत्वपूर्ण थे। कौन से? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, विरहदु। अब यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्र और सम्राट, देश को राष्ट्र और इसका राजा सम्राट। ओके, राज्य को जन, और जन का कौन? राजन और राजक। राजन बड़ा होता था, राजक छोटा राजा होता था। ओके, विश, जिले को विश कहा जाता था और इसका जो विशपति कौन होता था? इसका प्रमुख होता था। गांव को ग्राम कहा जाता था, ग्रामिनी इसका प्रमुख होता था। कुल को कुलप कहा जाता था और परिवार तो परिवार ही होता है, परिवार का जो मुखिया होता था वो गृहपति कहलाता था और पुरुष ही गृहपति होता था। ओके, राष्ट्र शब्द का जो उल्लेख है वो 1 बार हुआ है, तो हम देख सकते हैं एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, ये ट्रिक बना लो अपनी। एक राष्ट्र तो मतलब कितनी बार? 1 बार। ओके, और ये सभ्यता जो थी, ये सभ्यता बोल सकते हैं अगर देखा जाए, ऋग्वेदिक काल जो था ये पितृसत्तात्मक था। मतलब यहाँ पर जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था। राजा जो होता था वो शक्तिशाली एवं निरंकुश नहीं होता था, मतलब वो शक्तिशाली भी नहीं होता था और निरंकुश भी नहीं होता था। युद्धकालीन सरदार होता था, मतलब जब युद्ध होता था जब ही सरदार बनता था। इसका जो प्रमुख कार्य था
क्या था कि गोपा जनस्य मतलब जनता की रक्षा करना, और पुरा भेदता यानी कि दुर्गों को जीतना। रक्षा के बदले में जनता स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से इसे भेंट करती थी और उसे क्या कहते थे, बलि कहते थे, मतलब गिफ्ट बोल सकते हैं हम उसे, तो बलि कहते थे इन गिफ्टों को। यह अनिवार्य कर नहीं था, मतलब जिसकी मर्जी होती थी वही देता था। सभा ये वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। ग्राम की प्रबंध कार्यकारिणी थी। ग्राम प्रशासन एवं न्यायिक कार्य देखती थी। स्त्रियां भी भाग लेती थी इसमें। समिति ये केंद्रीय संस्था थी जो राजा को हटाने बनाने, युद्ध या शांति का निर्णय लेती थी। इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। ओके। विदत ये सबसे प्राचीन थी संस्था। कौन सी? ये आर्यों की सबसे प्राचीनतम कबीलाई संस्था थी जो युद्ध में लूट एवं आर्थिक कार्यों से संबंधित थी। कौन सी? विदत जो थी ये सबसे प्राचीनतम कबीलाई संस्था थी आर्यों की। ये युद्ध में लूट एवं आर्थिक कार्यों से संबंधित थी। इसमें स्त्रियां भाग लेती थीं। अब कहते हैं कि स्त्रियां किस में भाग नहीं लेती थी? स्त्रियां केवल समिति में भाग नहीं लेती थी। अब देखते हैं कि मंत्रणा या परिषा, दिन प्रतिदिन की बैठक हेतु मंत्रियों की संस्था थी ये, जो राजा को सलाह देती थी। अब देखते हैं गढ़ का जो अध्यक्ष होता था वो गणपति होता था। प्राचीन आर्यों की गणतंत्रात्मक संस्था थी ये। कार्यों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। राजा ना तो भूस्वामी होता था और ना ही निरंकुश होता था। राजा जो होता था वो ना तो भूस्वामी होता था, ऐसा नहीं था कि जैसे कि मुगल साम्राज्य में पूरे जो जितनी भूमि होती थी सब राजा की होती थी, ऐसा कुछ नहीं था। राजा कोई भूस्वामी नहीं होता था और ना ही निरंकुश होता था। ओके। सभा का 8 बार जिक्र आया है, समिति का 9 बार, विदत का 122 बार और गढ़ का 46 बार। ओके। ये संगठन राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ राजा को परामर्श भी देते थे। अब देखते हैं कि 10 राज युद्ध। कौन सा? 10 राज युद्ध। ये 7वें मंडल में है, तो हमने क्या ट्रिक बना दी? 7 राज युद्ध। ये परशवी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया। अब इसका कारण क्या था? इस युद्ध का, दशराज युद्ध का कारण क्या था? भरत जो तिरसु वंश का था, भरत वंश के जो राजा सुदास थे, इन्होंने क्या करा कि विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। अतः विश्वामित्र ने अनेक आर्यों व अनार्यों राजा का संघ बनाया। एक संघ बनाया जिसमें आर्य तथा अनार्य राजा थे और सुदास पर आक्रमण कर दिया। अब पंचजन और अनार्य राज्य देखते हैं हम। सुदास ने जो है दशराज युद्ध संघ को हराया था। जो इसने संघ बनाया था ना, सुदास ने क्या करा? पूरे संघ को ही हरा दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब युद्ध होता है तो 2 पार्टी होती हैं, एक अनार्य राज्य, एक पंचजन। तो पंचजन को कैसे याद करेंगे हम? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दिरहयु, ये पंचजन थे भरत की तरफ से, भरत कबीले की तरफ से, मतलब वंश की तरफ से। वो सामने कौन थे? शिव, पाकया, अलीना, भलवा, विषाणन, ये सामने वाली पार्टी में से थे। किसकी तरफ से? विश्वामित्र की ओर से। ओके। अब हम अगला वीडियो में देखेंगे बाकी का, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। इसका अगला भी पार्ट में देखेंगे। ओके।